गुड मॉर्निंग। आज आज मैं डिफॉर्म सेकेंड ईयर का एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग के बारे में बताने जा रही हूँ। फर्स्ट लाइन ड्रग मैंने आपको बता दिया था कौन कौन होता है। 5 ड्रग होते हैं। पहला मैंने कौन कौन सा बताया था। पहला आपका था, सबसे पहले मैंने आइसोनियाज़ाइड बताया था। दूसरा मैंने फर्स्ट लाइन ड्रग में कौन सा बताया था, आपका एथेनब्यूटॉल हो गया आपका। और तीसरा आपको मैंने कौन सा बताया था, आपका ड्रग जो होता है रिफेम्पसिन हो गया। रिफेम्पसिन या रिफेम्पिन हो गया। चौथा आपका फिनोथायाजाइड। चौथा ड्रग कौन सा था आपका, पैराजिनामाइड। चौथा ड्रग था आपका पैराजिनामाइड। और पांचवा स्टेप्टोमाइसिन। ये आपके फर्स्ट लाइन ड्रग। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग को 2 भागों में बांटा गया है। एक फर्स्ट लाइन ड्रग होता है, एक सेकेंड लाइन ड्रग होता है। तो फर्स्ट लाइन ड्रग में मैंने क्या बताया था, जिनकी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी क्या होता है, हाई होता है और टॉक्सिसिटी लो होता है। तो मतलब इफेक्ट एंटी ट्यूबरकुलर इफेक्ट जो हाई शो करता है और जिसकी टॉक्सिसिटी लो होती है, उसको फर्स्ट लाइन ड्रग में रखा गया। और सेकेंड लाइन ड्रग क्या होता है, सेकेंड लाइन ड्रग में जिसकी एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी क्या होती है, लो होती है और टॉक्सिसिटी हाई होती है। जब क्या होता है, फर्स्ट लाइन ड्रग रेजिस्टेंट होने लगते हैं, तब हम सेकेंड लाइन ड्रग देते हैं। तो सेकेंड लाइन ड्रग में कौन कौन सा बताया था आपका, सेकेंड लाइन ड्रग जो होता है, सेकेंड लाइन ड्रग, ये सारे आपके फर्स्ट लाइन का था। तो सेकेंड लाइन ड्रग में पहला कौन सा आ जाएगा, पास का फुल फॉर्म क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। नहीं, ये पास का पाबा के तरह होता है, ये बिल्कुल पाबा की तरह, PABA। इसका पैरा अमीनो बेंजोइक है। पास का क्या होगा, पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इसका हो जाएगा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ठीक है, तो ये एकदम आपके पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही आपका पास का स्ट्रक्चर जो होता है। तो इस पहला ये हो जाएगा। दूसरा ड्रग इसमें कौन सा आता है आपका, दूसरा आपका आता है सेकेंड लाइन का ड्रग, मैंने आपको पढ़ाया था। सेकेंड लाइन ड्रग में आपका दूसरा आता है इथेनोमाइड, इथेनोमाइड। ठीक है, तीसरा आपका साइक्लोसेरीन आ गया, साइक्लोसेरीन। ठीक है, तो और आपका साइक्लोसेरीन हो गया, इथेनोमाइड हो गया, ये सारे आपके सेकेंड लाइन ड्रग होते हैं। सेकेंड लाइन ड्रग के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले आपका आता है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। इसके बारे में बताएंगे। इसके बारे में सबसे स्ट्रक्चर एकदम इसका किसकी तरह होगा, आपका पापा का बताया था। फुल फॉर्म क्या होता है, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। तो सबसे पहले पास के बारे में बता देते हैं। इसका सेकेंड लाइन ड्रग अगर एग्जाम में पूछता है कि सेकेंड लाइन और फर्स्ट लाइन में क्या डिफरेंस है ड्रग में, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग जो होता है, तो सेकेंड लाइन ड्रग का यही आप बताओगे कि जो सेकेंड लाइन का ड्रग होता है उसकी में अगर वो लेते हैं तो उसकी टॉक्सिसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है, जबकि फर्स्ट लाइन ड्रग में टॉक्सिसिटी कम होती है। एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी सेकेंड लाइन में कम होती है और फर्स्ट लाइन में ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले एक करके बताएंगे पास के बारे में।
पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। ये इसलिए बता दें कि थोड़ा सा आप लोग को पता चल जाए कि हाँ फर्स्ट लाइन में कौन कौन से आते हैं, सेकेंड लाइन में कौन कौन से ड्रग आते हैं। एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग क्या होता है कि जो ट्यूबरकुलोसिस में, ऐसा ड्रग जो ट्यूबरकुलोसिस को ट्रीट करने में यूज किया जाता है। द ड्रग विच इज यूज टू ट्रीट द ट्यूबरकुलोसिस। तो ट्यूबरकुलोसिस की वजह से होता है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलाई। ट्यूबरकुलोसिस जो वो बैक्टीरिया एंड माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होती है उसकी वजह से क्या होता है, ये कम्युनिकेबल डिजीज होता है। मैंने बताया था कम्युनिकेबल डिजीज में क्या कि एक से दूसरे से एक पर्सन टू अनदर पर्सन, मतलब एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये क्या होता है, फैलता है। ये बताता है। तो सबसे पहले आपको बताना है पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड के बारे में। इसको हम क्या बोल सकते हैं, पास, PAS। ठीक है, तो ये आपका पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का ये वो क्या कहते हैं ये। तो इसका सबसे पहले स्ट्रक्चर देख लो। पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का सबसे पहले क्या है, बेंजीन रिंग बनाओ। तो बेंजीन रिंग के साथ क्या होगा, आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा। तो आपको डायरेक्ट यहाँ से कार्बोक्सिलिक ग्रुप जोड़ दो, C++OOH, कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएगा। अमीन सैलिसिलिक एसिड है। फिर क्या आपका एक तरफ क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरे का अमीनो NH2 ग्रुप। ये आपका किसका स्ट्रक्चर होगा, पास का। तो पास का स्ट्रक्चर क्या होता है, चाहो तो इसको ऐसे भी बना सकते हो, चाहो तो आप इसको COH करके दिखा सकते हो। तो बेंजोइक पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का भी यही होगा। मतलब क्या होगा कि वो भी स्ट्रक्चर मिलता जुलता होता है इसका भी। इसमें क्या है, COH ग्रुप है, दूसरा OH ग्रुप है और उसका आपका अमीनो वाला ग्रुप है, NH2 ग्रुप है। तो ये आपका पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड हो गया। तो सबसे पहले एग्जाम में स्ट्रक्चर भी पूछता है कि पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर बनाइए, तो आप ये बना दीजिएगा। तो पहला पॉइंट लिख सकते हो कि इसमें क्या होगा, स्ट्रक्चर एनालॉग पाबा। ठीक है, मतलब जो इसका स्ट्रक्चर होगा पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड के, किसके एनालॉग होगा, आपका पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड के। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, हाई स्पेसिफिक M ट्यूबरकुलोसिस। M ट्यूबरकुलोसिस मतलब क्या आपका जो आपका माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। तो इसकी स्पेसिफिक इसका क्या होगा, ट्यूबरकुलोसिस से ज़्यादा होगा। फिर क्या कह रहा है कि आपका दूसरा क्या है कि कंबाइंड विथ आइसोनियाजाइड। इसको किसके साथ देते हैं, जो आपका पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड है किसको साथ दिया जाता है, कंबाइंड विथ आइसोनियाजाइड। ठीक है, तो 3 पॉइंट है। सबसे पहले एग्जाम में पूछता है कि पहला पॉइंट क्या लिख सकते हो कि जो पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड होता है सेकेंड लाइन ड्रग होता है, सेकेंड लाइन ट्यूबरकुलोसिस का ड्रग होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। दूसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो कि जो स्ट्रक्चर जो होता है ये पास का पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का किसके एनालॉग होता है, आपके पाबा के पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड का।
तीसरा पॉइंट क्या लिख सकते हो, हाई स्पेसिफिक जो होता है किसका होता है, ये स्पेसिफिक फॉर क्या होता है, हाई स्पेसिफिक फॉर एम ट्यूबरकुलोसिस, ठीक है। तीसरा पॉइंट लिख सकते हो कि कंबाइंड विद आइसोनियाजाइड, आइसोनियाजाइड के साथ हम इसको देते हैं। फिर आता है इसका प्रॉपर्टी, ठीक है। इसके बारे में जान लिए, स्ट्रक्चर के बारे में बता दिए। स्ट्रक्चर में क्या बताएं कि आप सबसे पहले एक बेंजीन रिंग बनाना, बेंजीन रिंग के साथ क्या है, एसिड है तो कार्ब COH ग्रुप लगाना, हाइड्रोक्सी ग्रुप लगाना और अमीनो ग्रुप लगा देना, तो आपका क्या बन जाएगा, आपका पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, ठीक है। ये इसका हो गया। फिर इसके प्रॉपर्टी देख लेते हैं। स्ट्रक्चर आप लोग को याद करना पड़ेगा, एग्जाम में स्ट्रक्चर और प्रॉपर्टी यूज इकट्ठे पूछ देगा कि गिव द स्ट्रक्चर एंड यूज ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। तो आपको पता होना चाहिए कि हाँ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड में बेंजीन रिंग पे कार्बोक्सिलिक ग्रुप होगा, COH वाला ग्रुप और एसिड वाला ग्रुप, दूसरा आपका OH हाइड्रोक्सी ग्रुप होगा और अमीनो ग्रुप होगा, ठीक है। फिर आप इसका देखते हैं हम प्रॉपर्टी, ठीक है। प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट देख लो, सबसे पहले इसकी सॉल्युबिलिटी ही देख लो। ये प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है किसमें, आपका के बेंजीन में, जो आपका प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल किसमें होता है, बेंजीन में। मतलब बेंजीन में क्या होगा, ये इनसॉल्युबल होगा, प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होगा, ठीक है। दूसरा किसमें सॉल्युबल होता है, आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड या डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में, सॉल्युबल इन डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड एंड और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो प्रॉपर्टी में चाहो तो ये 2 पॉइंट लिख सकते हो, ठीक है। पहला क्या कि ये प्रैक्टिकली किसमें इंसॉल्युबल होता है, आपके क्या कहते हैं वो उसमें बेंजीन में, और किसमें सॉल्युबल होगा, आपका डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड में और डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड में, ठीक है। तो ये इसका ये हो गया। फिर आप इसका यूज तो पता ही है, ये जो आपका किसमें यूज किया जाता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है। यूजेस में लिख सकते हो, इट इज यूज्ड एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। और किसके साथ दिया जाता है, पैरा अमीनो सैलिसिलिक आइसोनियाजाइड, जो फर्स्ट लाइन का ड्रग होता है उसके कॉम्बिनेशन में हम देते हैं आइसोनियाजाइड को, ठीक है। ये भी चाहो तो लिख सकते हो कि इट इज यूज एज ए कॉम्बिनेशन विथ, इट इज यूज विथ it is used in combination with, किसके साथ देते हैं, आइसोनियाजाइड, ठीक है। तो ये आइसोनियाजाइड के साथ कॉम्बिनेशन में दिया जाता है। इसका स्ट्रक्चर मैंने क्या बताया था, ये बेंजीन रिंग है, ठीक है। बेंजीन रिंग के साथ क्या लग गया, COOH ग्रुप एक साइड में, पैरा पोजीशन पे क्या लगा है, पैरा, मेटा और ये आर्थो, ऐसे होता है, ठीक है। ये पैरा पोजीशन हो गया, ये मेटा पोजीशन, आर्थो। तो पैरा पोजीशन पे कार्बोक्सिलिक एसिड लग गया और एक तरफ क्या लग गया आपका NH2 और दूसरी तरफ आपका क्या लग गया, एक तरफ हाइड्रोक्सी ग्रुप और दूसरी तरफ NH2 अमीनो ग्रुप। ये आपका पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। तो ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, ये सेकेंड लाइन ड्रग होता है,
सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। ठीक है, तो ये आप लोग रट लीजिएगा, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा कि हाँ कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग एग्जाम में पूछता है तो अगर पास पे कह देगा कि गिव द प्रॉपर्टी यूज एंड स्ट्रक्चर ऑफ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड, तो स्ट्रक्चर मैंने ये बता दिया। ठीक है, प्रॉपर्टी मैंने बता दिया, 2 पॉइंट लिख देना बहुत है। प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल होता है बेंजीन में और सॉल्युबल किस में होता है, डाइल्यूट NaOH में और नाइट्रिक एसिड में, ये लिख सकते हो। और भी पॉइंट लिख सकते हो कि जो ये क्या कहते हैं पैरा अमीनो सैलिसिलिक जो एसिड होता है वो स्ट्रक्चर किसके एनालॉग है, ये भी प्रॉपर है कि मतलब आपका पाबा के एनालॉगस स्ट्रक्चर होता है और हाईली स्पेसिफिक रहता है किसके, एम ट्यूबरकुलोसिस के, ये भी चाहो तो इसमें लिख सकते हो। और कंबाइन किसके साथ देते हैं, आइसोनियाजाइड के साथ, और एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह ये यूज होता है। तो ये आपका एक ड्रग कंप्लीट हुआ पैरा अमीनो सैलिसिलिक एसिड। अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कौन सा ड्रग है, एक बार मैंने इसको पहले लेक्चर में थोड़ा बहुत बताया था लेकिन इस पर डिटेल से बता दी हूँ। दूसरा क्या है आपका, इथेनोमाइड, इथेनोमाइड। इसका भी स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत बताया था पहला लेक्चर में कि हाँ सेकेंड लाइन का ड्रग है, इसका स्ट्रक्चर कैसे होगा, लेकिन इसको डिटेल में एक बार आप लोग अच्छे से देख लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग, एग्जाम में पूछ सकता है व्हाट इज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। तो आपको पता है कि ऐसा ड्रग जो ट्रीट किया जाता है ऐसा ड्रग जो यूज करते हैं ट्रीट करने में किसको, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जो बीमारी होती है उसको ठीक करने में। सिम्टम्स वो बताया था, टीबी का क्या होता है, फीवर होगा, आपको खांसी आएगी, बलगम बनेगा, और क्या होगा, आपका वेट लॉस होगा, और ये सारे उसके सिम्टम हैं। तो पहले दूसरा सेकेंड लाइन में ये भी क्या आता है, इथियोनामाइड, ये भी सेकेंड लाइन एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है, एंटी ट्यूबरकुलर। ठीक है, ठीक है, सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। तो इसमें भी क्या होगा, सबसे पहले कि बेंजीन रिंग बनाओ। ठीक, बेंजीन रिंग के साथ क्या है, एक CO और दूसरा NH2, ठीक, और फिर CH2 इथाइल CH2 CH3 इथाइल क्या आपका ये इथेनॉल, और ये आपका एथेनामाइड का स्ट्रक्चर हो गया, पिरिडीन वाली रिंग हो गया। ठीक है, तो पिरिडीन वाली एक रिंग बनाओ। पिरिडीन वाले के साथ क्या CO ग्रुप एक जुड़ेगा, कीटो वाला ग्रुप और अमीनो ग्रुप, और उसके साथ क्या जो CH2 CH3, ये किसका स्ट्रक्चर हो गया, एथियोनामाइड का। ठीक है, एथियोनामाइड जो होता है इसका, ठीक है, ये क्या होता है केमिकली, ये भी किसके स्ट्रक्चर का, आइसोनियाजाइड की तरह होता है, केमिकली रिलेटेड टू आइसोनियाजाइड। तो इसका केमिकली पहला पॉइंट लिख सकते हो इसके बारे में, केमिकली रिलेटेड टू आइसोनियाजाइड। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है कि जो आपका इथेनामाइड होता है ये आइसोनियाजाइड के केमिकली रिलेटेड होता है, मतलब कि इसके स्ट्रक्चर किसके तरह होता है, आइसोनियाजाइड के ही होता है। उसमें भी क्या होता है, पिरिडीन वाली रिंग होती है, जैसे आपका आइसोनियाजाइड का ये स्ट्रक्चर है। ठीक है, तो ये भी आपकी पिरिडीन वाली रिंग हो गई, और उसके साथ क्या जुड़ा हुआ है, CO ग्रुप C++O, और आपका इसके साथ क्या जुड़ गया है, आपका CO ग्रुप के साथ आपका NH और NH2।
ठीक है, तो इसीलिए क्या कह रहा है ये आपका, ये लगभग मिलता जुलता स्ट्रक्चर है किसका, आइसोनियाजाइड का। ये आइसोनियाजाइड हो गया, आइसोनियाजाइड का स्ट्रक्चर और इसका स्ट्रक्चर क्यों मिलता जुलता है, ये भी क्या है आपका, एक कीटो ग्रुप के साथ NH2 जुड़ा हुआ है, और इसमें भी ऐसे है, पिरिडीन वाली रिंग इसमें भी है और पिरिडीन वाली रिंग इसमें भी है, बस इसमें क्या लग गया आपका, आपका एक CH2 और CH3 एथाइल ग्रुप जड़ गया है, एथाइल ग्रुप मतलब CH2 CH3 लग गया है। ये तो इसका पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट इसमें क्या हो गया, ये क्या होगा पहला पॉइंट इसमें इथेनोमाइड का, कि ये केमिकली क्या होता है आपका, रिलेटेड टू आइसोनियाजाइड। फिर क्या होता है दूसरा पॉइंट, ब्लॉक द सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। दूसरा पॉइंट होगा कि ब्लॉक द सिंथेसिस ब्लॉक द सिंथेसिस माइकोलिक एसिड। ठीक है, तो क्या कह रहा है ये, जो आपका इथेनोमाइड होता है, माइकोलिक एसिड का काम क्या होता है, जो बैक्टीरिया, जो आपका बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है वो माइकोलिक एसिड से बना होता है, तो ये क्या करेगा, उसके सिंथेसिस को रोक देगा। जब माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक जाएगा तो सेल वॉल जो बैक्टीरिया का होता है वो क्या होगा कि क्या उसी का बना होता है, तो जिससे क्या होगा, बैक्टीरिया की डेथ हो जाती है। तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस जो बैक्टीरिया होती है उसकी क्या होगी, डेथ हो जाएगी। तो जो आपका इनमें अगर इन्फेक्शन होगा तो क्या होगा, जब बैक्टीरिया डेथ हो जाएगी तो क्या होगा, आपका डिजीज मतलब सही हो जाएगा। तो ये क्या कह रहा है, पहला पॉइंट इसमें क्या होगा, केमिकली रिलेटेड टू आइसोनियाजाइड। दूसरा पॉइंट क्या हो गया कि ये ब्लॉक कर देता है सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड। ठीक है, सिंथेसिस ऑफ माइकोलिक एसिड, जो सिंथेसिस होता है माइकोलिक एसिड का उसी को क्या करता है ये, और ये ब्लॉक कर देता है। तीसरा क्या कहता है, ये वाटर में पुअरली सॉल्युबल होता है, और क्या है, और ये ओरल फॉर्म में क्या है, अवेलेबल होता है, मतलब कि इसको IV नहीं देते हैं, इंट्रावस्कुलर नहीं देंगे, ये इसको ओरली फॉर्म में ही दिया जाता है। तो ये क्या होता है, पुअरली soluble, poorly soluble, poorly water soluble, poorly water soluble। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि इट इज ओनली गिवन इन ओरली, मतलब कि एडमिनिस्ट्रेशन जब करेंगे उसको देंगे तो क्या देंगे, ओरल फॉर्म में। तो अवेलेबल ओनली ओरल फॉर्म, अवेलेबल ओनली ओरल फॉर्म। ठीक है, कि इसका एक तरह से ये भी प्रॉपर्टी में ही आएगा। तो इथियोनामाइड जो होता है सेकेंड लाइन का एंटी ट्यूबरकुलोसिस ड्रग होता है, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा कि ये केमिकली रिलेटेड किससे होता है, आइसोनियाजाइड। दोनों का स्ट्रक्चर मैंने बना के दिखा दिया, दोनों पिरिडीन वाली रिंग है, दोनों में NH2 CO NH2 ग्रुप है, और क्या है इसमें CH2 CH3 लग गया था, इथेनोमाइड हो गया, तो इसके रिलेटेड हो गया। ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को ब्लॉक कर देता है। और तीसरा पॉइंट क्या है कि ये ओरल फॉर्म में अवेलेबल होता है और पुअरली वाटर सॉल्युबल होता है। इसका डोजेस जो होते हैं वो कैसे देते हैं, 50 mg kg, 50 mg इसका डोजेस देते हैं 15 mg पर kg। डोजेस देंगे इसका 15 mg पर kg पर डे। ठीक है, और फिर क्या कह रहा है ये, इनिशियल डोज देते हैं 250 mg वंस डेली। इनिशियल डोज इसका क्या होता है, डोज जो होता है, इनिशियल डोज कितना होता है, इनिशियल डोज क्या होता है 150 mg डेली। ठीक है,
वंस डेली 250 mg डेली, मतलब 250 mg एक बार दिन में एक बार देते हैं, वंस डेली। ठीक है, तो ये आपका इथेनोमाइड का हो गया, इथेनोमाइड का ये आपका ये हो गया। फिर इसका प्रॉपर्टी देख लेते हैं, इथेनोमाइड का प्रॉपर्टी क्या होता है, ये इसके बारे में केमिकली बार हो गया। मिट नहीं रहा। प्रॉपर्टी देख लीजिए इसका। ठीक है, प्रॉपर्टी में पहला पॉइंट क्या होगा इसका, पहला पॉइंट हो जाएगा कि येलो कलर का क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन पाउडर होता है, येलो कलर का क्रिस्टल और क्रिस्टलाइन पाउडर फॉर्म में होता है। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी क्या हो गया आपका कि ये जो होता है कि बैक्टीरियोस्टैटिक या बैक्टीरियोसाइडल एक्शन दोनों शो करता है। बैक्टीरियोस्टैटिक मतलब क्या करेगा, इनहिबिट कर देगा बैक्टीरिया के ग्रोथ को। साइडल मतलब कि बैक्टीरियासाइडल मतलब बैक्टीरिया को किल कर दे। डिपेंड ऑन कंसंट्रेशन, मतलब कितनी कंसंट्रेशन में इथेनोमाइड हम दे रहे हैं उसी पे ये डिपेंड करता है। अगर कम कंसंट्रेशन में हो तो इनहिबिट करेगा, ज्यादा कंसंट्रेशन में होगा तो क्या करेगा, किल कर देगा। साइडल मतलब दोनों एक्शन करता है। तो ये चाहो तो लिख सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द कंसंट्रेशन, उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो कर रहा है कि किसके कंसंट्रेशन, ड्रग के। जो ड्रग इथेनोमाइड दे रहे हैं उसकी कंसंट्रेशन पे डिपेंड करता है कि हम बैक्टीरियोसाइडल एक्शन शो करा जा रहा है कि इसको बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन शो कर रहा है। तो इथेनोमाइड में इसकी प्रॉपर्टी होगी। तो सबसे पहले मैंने इथेनोमाइड का स्ट्रक्चर बताया। इथेनोमाइड का स्ट्रक्चर में क्या था, ये किसके एनालॉगस था, आइसोनियाजाइड। आइसोनियाजाइड के स्ट्रक्चर में क्या होता है, उसमें भी pyridine वाली रिंग होती है, इसमें भी pyridine वाली रिंग है। उसमें क्या है, CONH2 ग्रुप होता है, ये इसमें भी CONH2 ग्रुप होता है। इसमें बस क्या हो जाता है, इथेनोमाइड में CH2 CH3 लग जाता है। तो अगर स्ट्रक्चर आपका रहेगा तो या तो दोनों को कंपेयर करके आप बना सकते हैं स्ट्रक्चर। ठीक है, दूसरा प्रॉपर्टी मैंने क्या किया, ये माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को रोक देता है। जब माइकोलिक एसिड, पता है बैक्टीरिया का सेल वॉल होता है माइकोलिक एसिड का बना होता है, अगर उसकी सिंथेसिस को ही रुक दे तो माइकोलिक एसिड का फॉर्मेशन नहीं हुआ, बैक्टीरिया का डेथ हो जाएगा। तीसरा प्रॉपर्टी बताया मैंने कि जो आपका जो ये इथेनोमाइड जो होता है सेकेंड लाइन का ड्रग होता है, आइडेंटिटी है। फिर आते हैं फिजिकल प्रॉपर्टी में। फिजिकल प्रॉपर्टी में मैंने बताया कि ये येलो कलर का क्रिस्टलाइन या पाउडर होता है। फिर क्या होता है, बैक्टीरियोसाइड और बैक्टीरियोसाइडल दोनों एक्शन शो करता है। फिर मैंने इसका इनिशियल डोज बताया 250 mg पर डे इसको हम देते हैं, मतलब एक दिन में बस 250 mg देंगे। ठीक है, तो ये आपका इथेनोमाइड हो गया। फिर इसका यूज होता है, यूज देख लीजिए, यूजेस किसमें किसमें होता है। पहला यूज देखिए, एंटीबायोटिक के तरह यूज होता है। एंटी यूजेस, यूजेस का क्या होगा, पहला एंटीबायोटिक, एंटीबायोटिक्स। दूसरा यूज क्या होगा इसका कि जो आपका ये होता है कॉमन कोल्ड, वायरल इन्फेक्शन में कॉमन कोल्ड।
ठीक है। तीसरा यूज इसका क्या हो जाएगा एथिनोनामाइड का? तीसरा यूज ट्यूबरकुलोसिस, ट्यूबरकुलोसिस मतलब टीबी। टीबी डिजीज जो टीबी होता है उसमें, टीबी डिजीज में, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज में इसको हम देते हैं। तो ये आपका इथेनोमाइड हो गया। ठीक है। तो एक और ड्रग देख लीजिए, उसको थोड़ा सा क्या होता है, साइक्लोसेरिन, उसका भी देख लीजिए। तो इथेनोमाइड का स्ट्रक्चर बता दिया, उसकी प्रॉपर्टी बता दिया, वो किसको मतलब कि उसका मतलब क्या होता है, मोड ऑफ एक्शन हो गया कि माइकोलिस एसिड की सिंथेसिस को रोक देता है। फिर मैंने उसका वो डोज बता दिया, इनिशियल डोज को 250 mg डेली पर देते हैं, और इसका ये भी बताया कि ओरल फॉर्म में इसको दिया जाता है। ठीक है। तो लास्ट एक और है, थोड़ा सा उसमें भी देख लीजिए, बस थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बता दें, बस बस थोड़ा सा उसका स्ट्रक्चर बताएं, बाकी सब हम बाद में पढ़ेंगे। 2-3 ड्रग और है इसमें, तो एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। ठीक है। ठीक है, फिर तब हम आगे, अब टाइम ओवर हो गया, अब आगे हम इसको नेक्स्ट टाइम बताएंगे 2-3 ड्रग और एंटी ट्यूबरकुलर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।